पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सैलाब से तबाही, क्लाउड ब्रस्ट, सैलाब रैलों और लैंडस्लाइडिंग से 242 अफराद जाँ बहक। बोनीर में 157 अफराद जान से गए। जाँ बहक अफराद में 25 खवातीन और 18 बच्चे शामिल। रेस्क्यू काम ने 56 लाशें, ग्राम 21 अफराद लुकमा अजल बन गए। 18 से जायद लापता। मूज और सैलाबी रैलों से दर्जनों मकानात और पुल तबाह, राबता सड़कों का नामो निशान मिट गया। सैलाबी रैले गाड़ियों को तिनकों की तरह बहा ले गए। आम दरफ्त का निज़ाम और ज़राए मवासलात दरहम बरहम। ज़मीनी रास्ते मुनक़ता होने से इमदादी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर। ज़िले इंतज़ामिया और मकामी अफराद इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। तहसील तंगी मंडा हेड वर्क्स के मकाम पर दरिया में फंसे 15 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर लापता। हेलीकॉप्टर चेंगी बांडा के करीब रेस्क्यू ऑपरेशंस में मसरूफ था। खराबी मौसम के बाइस हेलीकॉप्टर से राबता मुनक़ता हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मालाकंड डिवीजन को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। कहा यह वक्त सियासत करने का नहीं, एक दूसरे की मदद करने का है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं पूरे सूबे में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। 4 सदा बोनेर मालाकंड बुरी तरह मुतासर हैं। पूरे सूबे में इस वक्त एमरजेंसी नाफिज है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में तमाम इदारे हिस्सा ले रहे हैं। मुश्किल घड़ी में आवाम से अपील है कि हमारा साथ दें। पाक फौज हर मुश्किल में आवाम के शाना बशाना। सवाल और बाजोड़ के सैलाब अजला में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की टीम्स लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। बाजोड़ में हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जाने लगा। हेलीकॉप्टर से राशन और अद्वियात की फराहमी भी जारी। पाक फौज की टीम्स के आते ही मुतासरीन ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। पाक फौज के मुताबिक तमाम सैलाबगान को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। और गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आखिरी रोज़। मज़ार पर हाज़िरी के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद। बड़ी तादाद में सबीलों और लंगर खानों का अहतमाम। दाता दरबार और इतराफ़ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। शहर में भी आम तातिल। भारत की हठधर्मी बरकरार। सिंतास माहिदे पर आलमी सालिसी अदालत का पाकिस्तान के हक में फैसला मानने से इनकार कर दिया। आलमी सालिसी अदालत ने कहा था कि भारत सिंतास माहिदे के तहत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ने का पाबंद है। भारत ने फैसले पर रद्द-ए-अमल में कहा कि आलमी सालिसी अदालत को इस मसले पर फैसला सुनाने का इख्तियार नहीं। दुबई में बुर्जुल खलीफा पर सब्ज रंग छा गया। मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी सिफारत खानों में जश्न आज़ादी की तकरीबात। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन बराए अक़वाम मुत्तहिदा और काउंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा आसिम इफ्तिखार अहमद, काउंसल जनरल आमिर अहमद तवज़ई, पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर उस्मान जदून और मिशन काउंसलेट के अफसरान और अमले ने शिरकत की। सऊदी अरब, अबू धाबी, लंदन, जर्मनी, पेरिस, इटली, ऑस्ट्रेलिया और बीजिंग में भी योम आज़ादी के हवाले से तकारीब। जश्न आज़ादी के केक भी काटे गए। वतन अजीज़ की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। मोडीज़ की रेटिंग अपग्रेड से पाकिस्तान की मईशत पर आलमी एतमाद में इजाफा। मोडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट आउटलुक मुस्बत से बढ़कर मुस्तहकम करार दे दी गई। बैरूनी ज़खायर में बेहतरी और कर्ज अदायगी की सलाहियत पर एतमाद में इजाफा। IMF प्रोग्राम के तहत मालियाती इस्तेहकाम और इस्लाहाती इक़दामात में पेशरफ्त का एतराफ़। SIFC की पॉलिसियों से पाकिस्तान की आलमी साख मजबूत, मईशत तरक्की की राह पर गामज़न। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जापान के 5 रोज़ा दौरे पर रवाना। टोक्यो, ओसाका और याकोहामा के दौरे करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत करेंगी। रवानगी से पहले वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तकमील के लिए 30 जून 2026 की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का बाज़ प्रोजेक्ट्स की तकमील बर वक्त ना होने पर इजहार नापसंदीदगी।
गलियों की तामीर और मरम्मत जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। ब्यूटिफिकेशन के तमाम मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा, तरक्याती मंसूबों की टाइमलाइन और तामीराती मयार को मद्देनजर रखना बेहद जरूरी है। गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आखिरी रोज़। मज़ार पर हाज़री के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद, बड़ी तादाद में सबीलों और लंगर खानों का अहतमाम। दाता दरबार और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, शहर में आम तातील है। हज़रत इमाम हुसैन और जानिसारों के चहलम के मौके पर मुल्क भर में मातमी फ़ज़ा। शहदाए करबला के चहलम की मुनासबत से लाहौर, कराची, पेशावर समेत शहर शहर मातमी जुलूसों का अहतमाम। कराची में मातमी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ निश्तर पार्क पहुँचेगा, जहाँ मजलिस भी बर्पा होगी। लाहौर की हवेली अलिफ शाह से बरामद होने वाला जुलूस करबला गाह में शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। तमाम छोटे बड़े शहरों में भी मातमी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवां। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, असादारों के लिए सबीलों का भी इंतजाम। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस के नाकिस इंतजामात और रास्तों की बंदिश से शहरी परेशान। इसराइली फौज जंगी जुनून में इंसानियत भूल बैठी। भूख के मारे निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बम बरसा दिए। 89 फ़लस्तीनी शहीद। खाने की तलाश में खड़े 30 शहरी भी जान से गए। एक वक्त की रोटी के मुंतज़िर मजीद 8 फ़लस्तीनी भी जान की बाजी हार गए। भूख से शहीद शहरियों की तादाद 235 हो गई, 100 से ज़ायद बच्चे भी शामिल। यूरोपीय यूनियन का इजराइल से नई बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालिबा। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसीज की सरबराह काजा कैलिस ने कहा कि नई बस्तियों का मंसूबा 2 रियासती हल को मजीद कमजोर करता है। जर्मनी का भी इजराइल से मगरबी किनारे में बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालिबा। तुर्क वजारत खारजा ने कहा कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही देरपा अमन का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तानी शाहीन्स का T20 सीरीज में फातिहाना आगाज। बांग्लादेश 1 को 79 रन से शिकस्त दे दी। शाहीन्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 227 रन बनाए। यासिर खान 62, ख्वाजा नाफे 61 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताकू में बांग्लादेश की पूरी टीम 148 रन पर आउट। मैच के दौरान ख्वाजा नाफे रन आउट होने पर आग बगोला, गुस्से में बैट जमीन पर पटक दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और साबिक अमेरिकी टेनिस चैंपियन वेनस विलियम्स मुनफरिद आज़ाद पानी के करीब एक बार फिर यूएस ओपन टूर्नामेंट खेलेंगी। 45 साल साबिका चैंपियन को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई। वेनस विलियम्स 44 बरसों में यूएस ओपन खेलने वाली उम्र रसीदा खिलाड़ी बन जाएंगी।